एहि विधि रघुकुल कमल रवि मग लोकन सुख दे। इस प्रकार मेरे राम जी मार्ग में सभी को सुख देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे राम लखन बन पाछे। श्री राम जी आगे, पीछे लक्ष्मण जी। तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच सोहत कैसे ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। दोनों के बीच में मेरी माँ जगत जननी, ब्रह्म और जीव के बीच में माया। तू तो पूर्ण ब्रह्म था अगर चाह न होती बीच। मेरी माँ माया, राम जी ब्रह्म, और उस बीच में यह जीव। तो जीव को हमेशा सजग रहना चाहिए। लक्ष्मण जी हमेशा सजग रहे, सजग रहे तो राम जी के साथ रहे। प्रभु चित्रकूट की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता। प्रभु जिस राह से चलते हैं उनके पैरों को जो निशान बनते हैं, धरत चरण मग चलत सभीता। माँ प्रभु के चरण रेखा को देखती हुई, उनके चरण चिन्हों के बीच में पैर रखती हुई प्रभु के दोनों चरणों के बीच में माँ पैर रखती हैं, या ऐसा रखती हैं कि प्रभु के सी राम पद अंक बराए। ऐसा ना कि प्रभु के पद के जो निशान हैं वो मिट जाए माँ के पैर से। बड़ा प्रेम है माँ का इसमें, क्योंकि माँ चाहती हैं कि जिस मार्ग से मेरे राम जी जा रहे हैं उस मार्ग से कोई भी जीव गुजरे जो मेरे राम जी को देख न पाया, और ये चरण रज भी अगर उसको छू जाए तो उसका बेड़ा पार हो जाए। अब दूसरा भाव देखिए, क्यों? क्योंकि प्रभु के चरण रज और मेरी माँ के चरण रज है, दोनों परम पावन पवित्र हैं, दोनों बेड़ा पार लगाने के लिए पर्याप्त हैं। तो अगर प्रभु के चरण के बीच में माँ पैर रख देंगी तो शायद कोई बच जाए, लेकिन अगर दो चरण मेरे प्रभु के, दो मेरी माँ के, शायद कोई गुजरता हुआ अगर जरा सा भी चरण रज छू जाएगी तो पार लग जाएगा। तो हर पल अपने प्रेमी भक्तों की चिंता में मेरे राम जी, मेरी माँ, भैया लक्ष्मण के साथ वनगमन आगे बढ़ते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं कि जिन जिन देखे पथिक प्रिय सिय समेत दुई भाई। जिन्होंने देखा राम जी, वो तो आवागमन के चक्र से मुक्त हो ही गया, लेकिन बहुत गोस्वामी जी बहुत अधिकार भाव से लिखते हैं। अजहु जास उर सपने हो काऊ। आज भी अगर प्रभु किसी के सपने में भी दिख जाए, बसहु लखन से राम बटाऊ। अगर किसी को स्वप्न में भी राम जी, माँ सीता और लक्ष्मण जी के दर्शन हो जाएं, जो बहुत विरले मुनियों को ही मिल पाता है, तो वो उसी गति को प्राप्त करेगा जो वो विरले मुनियों को मिलती है।
इस प्रकार भगवान आगे बढ़ते हुए चित्रकूट धाम पहुँचते हैं। वहाँ वाल्मीकि जी अगवानी करने के लिए आते हैं। सुच सुंदर आश्रम निरखे हर्षे राजीव नयन सुनि रघुवर आगमनु मुनि आगे आयहु लेन। वाल्मीकि जी प्रभु की अगवानी करते हैं। मेरे राम जी नीति का पालन करते हुए मुनिवर को दंडवत प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद देख के मुनिवर प्रभु को आश्रम ले आते हैं और यहाँ भगवान का परम स्वागत करते हैं। कंदमूल फल मंगवा के हर प्रकार से विश्राम हेतु सुंदर स्थान देते हैं और प्रभु मुनिवर से कहते हैं कि आप त्रिकालदर्शी हैं। हे मुनिवर, आप सब जानते हैं कि क्या हुआ और भारद्वाज जी के आश्रम से होता हुआ प्रभु मैं आपके आश्रम आया हूँ। क्यों आया हूँ कि प्रभु कहाँ निवास करूँगा, वह जगह मुझे बताएं। अस जिय जान कहूँ सोई ठाऊं सी सौमित्र सहित जहाँ जाऊं। आप बताएं कि कहाँ मैं परम उदासीन बन के किस जगह निवास करूं। और तब वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे प्रभु, जगत का पालन करने के लिए, राक्षसों का संहार करने के लिए आप निकले हैं, सो सब गति मुझे पता है। और आप यहाँ वहाँ सर्वत्र हर जगह है नाथ। जहाँ न हो तो मैं बताऊं कि वहाँ आप रहें। फिर भी लौकिक रीति से यदि आप पूछते हैं तो मैं कुछ